वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में अभी जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, अनुपात एवं समानुपात का है कि कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे उसके कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अदर पैटर्न में पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है वो रेशियो में, जैसे आप देख पा रहे हैं, रेशियो में लड़ाई कॉन्सेप्ट का रहेगा कि लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन में। लड़ाई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है जो कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर में, जैसे कि एज का चैप्टर हो गया, मिक्सचर एंड डेरिवेशन का हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, CISI का है, इन सब बहुत सारे चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 6 से 7 चैप्टर में लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। लेकिन लड़ाई कॉन्सेप्ट का बेस क्या है लगाने का, लड़ाई कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किन किन चीजों में यूज किया जाता है, वो सब हम अभी चर्चा करेंगे। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो आइए हम चालू करते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट का लड़ाई जो मेथड है लिख लीजिए, लड़ाई मेथड। लड़ाई मेथड किस बेस्ड पे है मैं बता रहा हूं। लड़ाई जो मेथड है ना, उसका मतलब ये है कि एक रेशियो का दूसरे रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कराना, कंपेयर कराना। वो कैसे, जैसे कि आपके पास कोई रेशियो दिया गया है, उसको दूसरे के साथ, दूसरे रेशियो के साथ कंट्रीब्यूट कराना, कंपेयर कराना, बाद में उन चीजों का जो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट क्या होने वाला है वो चीजें निकल के आती है। लड़ाई कॉन्सेप्ट का मेन मकसद यही है। लड़ाई कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि दो रेशियो का आपस में टक्कर कराना, ठीक है। लड़ाई कॉन्सेप्ट का बेस हमेशा, इसका मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपने किसी भी चीज को पहले, मान लीजिए 2:3 है और इसको आपने पहले लिखा है, सपोज करिए, तो ये जो चीज रहेगी ना, ये आपकी बेस रहेगी। ये चीज क्या रहेगी, ये बेस है। सपोज कि मैं मान लेता हूं किसी भी, किन्हीं दो भाइयों की उम्र, किन्हीं दो भाइयों की एज पहले 1:2 थी, ये एक रेशियो है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये जो एज है ना, ये 2 साल पहले की, 2 years बिफोर, ठीक है। मैं समझा रहा हूं जस्ट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है 3:4 हो जाता है, ऐसा मैं मान लेता हूं। 2 साल पहले, ये मान लीजिए बेस है, ये प्रेजेंट है। मैं क्वेश्चन में बोल दिया हूं कि 2 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था और 3 साल बाद। इन दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर इन दोनों का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, तो ही आप लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अन्यथा आपको लड़ाई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। 2 साल पहले का मतलब है कि वर्तमान, मान लीजिए ये वर्तमान है, इस वर्तमान से 2 साल पहले, प्लस माइनस का 2 है, ये 2 साल पहले, और वर्तमान से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो +3 होगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहां +5, प्लस का 5। 2 साल पहले वर्तमान से, और वर्तमान से 3 साल बाद, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 साल। मैं ऐसा कह सकता हूं। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो इन्हीं सब क्वेश्चन में ये एज का क्वेश्चन था जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है। इन सब क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे लगाना है लड़ाई कॉन्सेप्ट, वो मैं सिखा रहा हूं आपको। लड़ाई कॉन्सेप्ट का करना कुछ नहीं है, पहले
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको करा दिए 3 दूनी 6, 6 रेशियो और 4 एक कम 4, ये माइनस का 4, यानी कि 2 रेशियो हो गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20, और इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, -15 बराबर 5। यानी कि 2 रेशियो बराबर अगर 5 है तो 1 रेशियो बराबर 2.5, या 2.5 को ऐसे लिख दीजिए 2 सही 1/2, या 1 रेशियो बराबर। और लेकिन ध्यान रहे ये बात कि पहले जो चीजें आपने लिखी है ना वो बेस है, वो क्या है, बेस है। यानी कि अगर इसकी आयु पूछता है तो 2.5 ईयर हो जाएगी ये वाले की, और इसकी पूछता है तो 5 ईयर हो जाएगी। कब होगी मुझे बताइए। ये 2 साल पहले की, ये 2 साल पहले की एज है, जो कि इसकी 2.5 और इसकी 5 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि वर्तमान की आयु बताओ तो +2 करना पड़ेगा, दोनों में +2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 7 ईयर्स। यही क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि आप डायरेक्टली ये चीजें निकाल के आ जाते हो। ठीक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट का एकदम बेसिक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक पे बेस है। आप ये चीज बिल्कुल डाउट मत करिए कि ये कोई ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं, ये एक मेथड है जिसको आपको फॉलो अप करना है। उसको फॉलो अप करने से 6 से 7 चैप्टर जो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मिश्रण में पहले 5 लीटर मिला दिया जाता है और बाद में 4 लीटर निकाल लिया जाता है, ये सब क्वेश्चन क्या होता है, ये लड़ाई कॉन्सेप्ट से तुरंत सॉल्व होने वाले हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? नोट्स बनाते रहिएगा। और मैं ये तो बोलना भूल जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत की जा रही है वो आपको बहुत बेनिफिशियल है। किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। आप वीडियो पूरा वॉच करिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्लियर है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको पीछे कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन दोनों में या उसमें 3 घटा दिया जाता है, तो दो संख्याओं का अनुपात इतना है। यदि उन दोनों उसमें 3 घटा दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है? तो अनुपात कितना होता है? तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल बताइए। अब एग्जामिनर क्या करता है, कि उसमें 2-3 चीजें दे देता है। एक तो संख्याओं का योगफल या संख्याओं के वर्गों का योग, या तो संख्याएं दे देगा। अब उसमें ऑप्शन में क्या देता है वो आंसर में? संख्याओं का योगफल भी दे देगा, संख्याएं भी दे देगा। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, अर्जेंट वाले, जो अर्जेंट वाले रहते हैं मैं उनको बताता हूँ। अर्जेंट वाले क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक पढ़ते हैं, सोचते हैं आगे संख्या ही तो पूछा होगा और पूछा क्या होगा, और उसने क्या पूछा, संख्याओं का योगफल। जब संख्या पूछा होता ना तो हम कुछ और करते, अगर योगफल पूछा है तो कुछ और करेंगे। लेकिन क्या है, अर्जेंट वाले स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का पढ़ना भूल जाते हैं। एक्चुअल में पूछा क्या है वो आपको पढ़ना है। मैं आपको सोल्यूशन में दोनों बेस्ट बताऊंगा,
बेसिक और एडवांस जो कि हमारा लड़ाई मेथड है, दोनों चीजें हम दिखाएंगे। बेसिक क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो वो दोनों संख्याएं मैं मान लेता हूं कि एक संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। बेसिक यही कहता है। यदि इसमें से 3 घटा दिया जाए, यदि इन दोनों में 3 घटा देते हैं तो अनुपात 2/3 हो जाता है। यही तो क्वेश्चन में बोला है। अगर अब क्या करते हैं, ये बेसिक है, सॉल्व करिए इसको, 9x हो जाएगा माइनस 8x, इस 4x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बाकी स्टेप लंबा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 और ठीक है, 1 स्टेप वाइज करिए आप, तो सबको समझ में भी आएगा, जो न्यू है उनको समझ में आएगा। स्टेप वाइज करिए, जल्दी से लिखने से कुछ नहीं। 9x कर दीजिए, माइनस का 9 हो जाएगा। पहले इस 3 का इस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हुआ क्या। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8x हो जाएगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हुआ है, कितना हुआ है, 9x माइनस का 8x बराबर -6। ये रहेगा, इधर ये माइनस इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप बता रहा हूं, जो नए हैं वो बिल्कुल देखें, और लड़ाई मेथड से कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से तो x निकल आएगा, 9x में 8x माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि संख्याओं का योगफल हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूं ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, फिर इस 3 का इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। मैं आपसे कहता हूं आप डायरेक्टली रेशियो जोड़ दीजिए ना, 4 और 3 7 रेशियो नहीं हो जाएगा, 4 और 3 7 रेशियो हो जाएगा, तो योगफल 21 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। 7 रेशियो ये हो गया, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करिए और 21 आंसर लिखिए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन का ट्रिक आपको फास्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये चीजें कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्लीज इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करिए, लेंथी मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये ध्यान रखता है कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन कर पाते हैं। वो ये चीजें नहीं देखता है कि आप कितने 15 किए हो तो 15 के 15 सही किए हो, ये चीजें नहीं देखता है। अगर उसने 30 क्वेश्चन किया है तो उसने ये देखा है कि आपने 25 अटेंड किया है, उसमें से एक्यूरेसी क्या है। ये नहीं कि आप 15 ही कर दिए, बस 15 सही किए तो काम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन बहुत आगे है। लड़ाई मेथड देख लीजिए, पहले अनुपात 3:4 है, बाद में कितना हो जाता है, 3 घटाने के बाद -3, इधर भी -3 हो जाएगा, घटाने के बाद 2:3 हो जाएगा। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, तो 9 - 6 बराबर 3। 1 रेशियो बराबर 3 है, तो अगर दोनों का योग पूछता है तो ये और ये जोड़ दीजिए, 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3 बराबर 21। यही आपका आंसर है। एग्जैक्ट चीजें ये, और ये ओनली 15 to 20 सेकंड में होने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये बेसिक मेथड है, हमने सिखा दिया है। क्लियर हुआ है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एग्जैक्ट चीजें लीजिए जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाइए, अगर पढ़ना आपको है तो नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा। नोट्स बनाते रहिए, बनाए रहेंगे तो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन डेली वीडियो वॉच करिए। डेली वॉच करने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर आने वाला है, और कॉन्फिडेंस लेवल जब तक ऊपर नहीं आएगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो आपको आगे कोई भी नहीं ला सकता है। प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन और करा देता हूं। लड़ाई कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत। ठीक, ये क्वेश्चन और लीजिए, देखिए। दो भाइयों की आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो वर्तमान आयु बताइए। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को लगता है ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए हमको क्वेश्चन लेंथी लगने लगता है, और इनमें कुछ नहीं है। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाइए, दो भाइयों की आयु का अनुपात, मतलब कुछ नहीं लिखा तो वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2, और यही बेस होता है। बेस यही होगा आपका, मैं पहले अगेन रिपीट कर चुका हूं आपको। 5 वर्ष बाद +5, 5 वर्ष बाद क्या होता है? दोनों की आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। 1:3 कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 -2 बराबर इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, 15 -5। अब एक चीज और बता देते हैं, अगर चिन्ह समान है, यहाँ पे ये चीज तो बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर चिन्ह समान है, सिंबल इक्वल है, तो क्या होगा? हमेशा हमेशा रेशियो मेथड में घटाना है। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो दोनों को जोड़ने का ही है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि बराबर की इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो ये भी जाके इसमें प्लस होना है, मतलब दोनों प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके लिए अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अभी प्लस प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। आपसे पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान आयु, तो इसकी 10 हो जाएगी और ये वाले की 20 हो जाएगी। ये 10 और ये 20। 30 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर चुका हूं आपको। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये एनटीपीसी ने पूछा था, और ये कहीं दिल्ली पुलिस वगैरह में सेम कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये 5 वर्ष पहले दिया हुआ था शायद उसमें। तो 5 वर्ष पहले बोले या बाद में पहले बोले तो माइनस कर देना, लेकिन फिर भी प्लस ही होना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे ले जा सकती है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। जिनको अभी लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे, वो बिल्कुल भी ये डाउट में ना रहे। ऐसे ही क्वेश्चन धीरे से लेंथी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये लड़ाई कॉन्सेप्ट का अपना हो चुका है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन ले लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है।
यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, आप देख लीजिए। अनुपात 11:13 हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्याएं बताइए। मूल संख्याएं आपको बताना है। अब इसमें क्या रहता है मैं बता रहा हूं, रेशियो मेथड की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात इसमें क्या बेनिफिट है पता है। अगर आपको ऐसा बोलता है ना कि पहली संख्या में मैंने 4 जोड़ दिया तो इस साइड आपको 4 जोड़ देना है, बाद में बोल दिया कि दूसरी संख्या मैंने 5 घटा दिया तो इधर 5 घटा देना है, ये बहुत बेनिफिशियल अपने लिए। 5 जोड़ो और 4 घटाओ ऐसा करके बाद में क्वेश्चन खराब होता है, तो रेशियो मेथड में ये सब होने वाला है ऐसा। और इसमें जो लड़ाई कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 और यही आपका बेस रहेगा। ठीक है, यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, इधर +6 करता है और इधर भी +6 करता है, यहाँ बोल देता 6 यहाँ जोड़ दिया जाता है और 4 यहाँ माइनस कर दिया जाए, तब भी अपने कोई दिक्कत नहीं। दोनों का रेशियो निकल के आता है 11:13। यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, कितना हो जाएगा 11 × 25 = 55 और 13 × 4 = 52। 3 रेशियो निकल के आ गया। 3 रेशियो बराबर कितना है 13 × 6 = 78 और -66 बचा कितना, 1 रेशियो बराबर 12/3 बराबर 4 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर अगर 4 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मूल संख्या पूछा है तो बेस क्या है, मूल क्या है, ये है 4 × 4 = 16, पहली संख्या हो जाएगी 16 और दूसरी संख्या हो जाएगी 20। यही आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या? लड़ाई कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो वॉच करिएगा, बहुत अच्छे समझाया हूं। और अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जिन बच्चों को कहीं भी कोई डाउट है पिछला वीडियो जाके देखिए, चाहे वो परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल ही रहा है, CISI का हो, वो पूरे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मैं एडवांस में चलूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन। तो ये चीजें मैं कराने वाला हूं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।